अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का वो हमने पढ़ना है सरकारी मालियात का कि बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों की कौन सी इकसाम है जो हमारे मुल्क में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकसाम है वो है दरामदी और बरामदी महसूलात। ठीक है, दरामदी और बरामदी महसूलात या कस्टम ड्यूटीज़ को कहा जाता है। ये क्या हैं? जो मुल्क दरामदी महसूलात वो हैं जो कि हुकूमत अशिया की दरामदात पर लगाती है, और बरामदी महसूलात जो हैं वो बरामद होने वाली अशिया पर लगाए जाते हैं। ये जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं ये अशिया की मालियत या मिकदार के मुताबिक लगाई जाती हैं। जिन अशिया पर वज़न के लिहाज से महसूलात लगाए जाते हैं इनमें चाय, तंबाकू, छालियाँ, मसनूई धागा, सिनेमा फिल्म और चीनी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बाकी तमाम अशिया जो हैं उनके ऊपर मालियत के एतबार से टैक्स लगाए जाते हैं। जो तायुशात वाली अशिया होती हैं उनके ऊपर भारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि जो खाम माल और अशियाए सरमाया हैं उनकी दरामद पर ड्यूटी कम शरह से लगाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सी अशिया ऐसी भी हैं जिन पर दरामदी ड्यूटी माफ़ है, जैसे कि दालें, अनाज, खादें, बटर ऑयल, खुश्क दूध वगैरह, या टाइपराइटर, वो कीड़ेमार दवाएँ, खाम पेट्रोल। अच्छा, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए उन पर ड्यूटी कम रखती है और बरामदी अशिया की कीमतें बाहर मुल्कों में कम होती हैं, इस तरह वो गैर मुल्की मंडी में मुकाबला कर सकती हैं। दूसरी किस्म है मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मुल्क के जो कारखाने हैं जिनमें कोई अशिया तैयार हो रही हैं उन पर जो मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती है, इस ज़रिए से हासिल होने वाली आमदनी में इजाफ़ा होता जा रहा है। एक तरफ ये कि ऐसी अशिया की तादाद में इजाफ़ा हो गया है और इस एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी इजाफ़ा हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सनतों का क़याम हो रहा है, सनती पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, इस तरह से एक्साइज ड्यूटी की आमदनी में भी इजाफ़ा हो रहा है। दो तरह की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, एक वज़न या मिकदार के लिहाज से लगाई जाती है और दूसरी मालियत के एतबार से लगाई जाती है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो ड्यूटी लगाई जाती है वो वज़न या मिकदार के लिहाज से लगाई जाती है और ये ड्यूटी अशिया की कीमतों में शामिल कर दी जाती है और सारिफीन इन अशिया को ख़रीदते वक्त टैक्स की रकम समझकर इसको की रकम भी कीमत में शामिल हो जाती है और इसे अदा कर देते हैं। तीसरी किस्म है इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स। जिस शख्स की आमदनी एक मखसूस हद से ज़ायद हो जाए जो कि टैक्स फ्री है उस पर आमदनी टैक्स आयद कर दिया जाता है और ये मतज़ायद शरह से लगाया जाता है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है तो टैक्स की शरह भी बढ़ती जाती है। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ शरह से टैक्स आयद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं, मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ और तिजारती इदारे हैं, उनके ऊपर कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है। ये बराह रास्त टैक्स होता है और जिस पर लगाया जाता है वही इसको अदा करता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स बराह रास्त टैक्स होते हैं। फिर है जी बिक्री सेल्स टैक्स या सेल्स टैक्स। बिक्री टैक्स या सेल्स टैक्स जो है ये क्या है? अशिया की फ़रोख्त पर लगाया जाता है। ये आमदनी का बड़ा ज़रिया है और दरामद होने वाली अशिया का सेल्स टैक्स मरकज़ी एक्साइज टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, जबकि बाकी का इंतज़ाम जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होता है। पाकिस्तान में जो कारखानों में तैयार होने वाली अशिया हैं उनका बिक्री टैक्स कारखानेदार अदा करता है और उसके बाद वो उसे कीमत में शामिल कर देता है। फिर दरामदी और बरामदी अशिया पर जो टैक्स लगता है वो दरामदात और बरामदात करने वाले लोग अदा करते हैं और फिर उसे भी वो कस्टमर्स पर मुंतकिल कर देते हैं। और पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तानी अशिया की कीमत ख़रीद पर लाइसेंस याफ्ता जो अफराद होते हैं वो इसे अदा करते हैं और उसके बाद सारिफीन से वसूल करते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स या बिलवास्ता टैक्स है। इसके अलावा ज़रई टैक्स है। मुख्तलिफ ममालिक में ज़रई शोबे की पैदावार से हासिल करदा आमदनी में भी टैक्स लगाया जाता है। एक ख़ास मलकियत से हद से ज़्यादा ज़रई ज़मीन पर की पैदावार पर टैक्स वसूल किया जाता है, इसे ज़रई टैक्स कहा जाता है। पाकिस्तान में 12.5 एकड़ से ज़ायद अराज़ी की मलकियत रखने वाले ज़मींदारों पर भी यह टैक्स आयद किया जाता है और फलों वगैरह के बागात पर भी टैक्स वसूल किया जाता है। और इसके अलावा मुतफरिक किस्म के टैक्स हैं जिसमें सरचार्ज टैक्स है जो कि यूटिलिटी बिल्स पर लगाया जाता है, जैसे बिजली के बिल और गैस के बिल वगैरह उनमें लगा होता है। स्टाम्प ड्यूटी है, जब जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त की जाती है, मुख्तलिफ मुआहदे किए जाते हैं, हल्फनामे किए जाते हैं तो स्टाम्प पेपर तैयार किया जाता है, इस पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाती है।
اس کے علاوہ دولت ٹیکس ہے، ایک خاص حد سے زائد مالیت کی جائیداد ہو تو اس پر دولت ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک پروگریسو ٹیکس ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ تحفہ ٹیکس، ایک خاص حد سے زیادہ مالیت کے تحائف جو دیے جاتے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ وراثت ٹیکس، مرنے والوں کی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے اس پر لگایا جاتا ہے، اسے اسٹیٹ ڈیوٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی ایک مرنے والے فرد کی جو وراثت جو اس کے آگے رہنے والے افراد میں ورثاء میں منتقل ہوتی ہے ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وراثت ٹیکس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ٹیکسز کی اقسام ہیں جو کہ براہ راست ہیں، ان میں سے کچھ اور کچھ ہیں وہ بالواسطہ ہیں، اور یہ پاکستان میں اس طرح سے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی پچھلے لیکچر میں جو کوشچن بتائے تھے اس میں ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ پاکستان میں لگنے والے براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں کی اقسام بتائیں، تو وہ یہ سارے ٹیکس ہیں، یہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔